हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा जो कि हमारा पाइप एंड सिस्टम से है। और इसका जो भी कॉन्सेप्ट है ये टाइम एंड वर्क से पूरा पूरा डिपेंडेंट है। यानी जिस बेसिस पे हम लोग टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, सारा का सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग वही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये बहुत ही ईजी है, और अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही इजी वे में एग्ज़ाम्स में इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि क्वेश्चन में हम लोग से क्या क्या सॉल्व करने के लिए यानी क्या क्या निकालने के लिए पूछेगा। देखिए यहाँ पे केस वन में देखिए, यहाँ पे एक हमारा टंकी है और इस टंकी में दो पाइप लगा हुआ है, पाइप ए और इसका नाम दे देते हैं पाइप बी। ठीक है, और ये नीचे में भी एक पाइप लगा हुआ है, इसका नाम दे देते हैं सी। तो ऊपर में एक पाइप हो सकता है, दो पाइप हो सकता है, तीन पाइप हो सकता है। ठीक है, यानी ऊपर में जो पाइप लगा हुआ है ये हमेशा टंकी को क्या करेगा, भरेगा। ठीक है, तो जो टंकी को भरेगा उस पाइप को हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेकर के चलते हैं। यहाँ पे हम लोग इमेजिन कर रहे हैं ये हमारा दो पाइप है, ए पाइप और बी पाइप, तो दोनों भर रहा है, तो इन दोनों को हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेकर के चलेंगे। और सी यानी जो नीचे में पाइप लगा हुआ है ये हमारा टंकी एक तरह से क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो इसको हम लोग हमेशा नेगेटिव मान के चलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पाइप ए है, पाइप बी है, इन दोनों का कैपेसिटी दिया होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे पहले पाइप एक का लेकर के चलते हैं, केस टू में आइए। यानी यहाँ पे हमारा एक पाइप लगा हुआ है जिसका नाम ए है, जो कि टंकी को भर रहा है, यानी प्लस में यहाँ पे दिखा दूंगा, इसका मतलब ये टंकी को हमारा भर रहा है। ठीक है, और नीचे में यहाँ पे बी पाइप है जो कि टंकी को खाली कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों पाइप का जो है कैपेसिटी दिया होगा। मान लेते हैं यहाँ पे ए पाइप जो है इस टंकी को 10 घंटे में भर देता है। ठीक है, और यहाँ पे जो बी पाइप है हमारा, ये इस टंकी को 15 घंटे में खाली करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि ये कभी ना कभी जो है हमारा टंकी भर जाएगा अगर हम इन दोनों नल को एक साथ खोल देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वहाँ पे यही पूछेगा कि अगर ए और बी पाइप को दोनों को एक साथ हम लोग खोल देंगे तो टंकी हमारा कितने देर में भर जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, भरने का कैपेसिटी क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि टाइम कम है तो इसका कैपेसिटी ज़्यादा होगा, और यहाँ पे खाली करने का टाइम ज़्यादा है, इसका मतलब कैपेसिटी इसका कम होगा। तो इस सिचुएशन में हमारा टंकी क्या होगा, हमेशा भरेगा ही भरेगा। ठीक है, एक ये केस हुआ। उसके बाद दूसरा केस देखते हैं, यहाँ पे केस टू में आइए। सॉरी, यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, ये केस थ्री हो जाएगा हमारा। यहाँ पे भी एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा पाइप ए है और ये हमारा पाइप बी है। ठीक है, ये टंकी को भरता है तो ये टंकी को खाली कर रहा है। यहाँ पे ए जो है इस टंकी को 15 घंटे में भरता है और बी जो है इस टंकी को 5 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैपेसिटी जो है खाली करने वाले का ज़्यादा है क्योंकि ये टाइम कम ले रहा है, लेकिन यहाँ पे ए जो है टाइम ज़्यादा ले रहा है यानी इसका कैपेसिटी कम होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो हमारा टंकी होगा ये कभी भी नहीं भरेगा जब हम लोग इन दोनों नलका को एक साथ खोल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पाइप और टंकी से क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद फिर हमारा जैसे मान लेते हैं ये एक बाल्टी है। ठीक है, ये बाल्टी हो गया। अब क्वेश्चन में देगा कि इस बाल्टी के नीचे में यानी इसका जो पेंदी है यहाँ पे थोड़ा सा छेद है। ठीक है, इस पॉइंट पे छेद है, तो सिंपल सी बात है यहाँ से बाल्टी में छेद है तो पानी जो है हमारा एक तरह से क्या होगा, नीचे निकल रहा होगा, यानी ऊपर से भर रहा होगा, नीचे से गिर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे छेद कम है, इसका मतलब हमारा पानी जो है, अगर यहाँ से प्रेशर ज़्यादा होगा तो पानी जो है कुछ देर बाद हमारा इस बाल्टी पूरा पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद और भी है, जैसे ड्राम हो गया, टंकी हो गया, बाल्टी हो गया, मग हो गया, इस बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, दो नल ए तथा बी। देखिए, एक नल हमारा ए है, दूसरा नल हमारा बी है। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है ए जो है 20 मिनट में किसी टंकी को भर देता है और बी जो है किसी टंकी को 30 मिनट में भर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है हम लोग टाइम एंड वर्क वाला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे, यानी टोटल वर्क कहने का मतलब वहाँ पे हम लोग का लड्डू था, समोसा था, तो यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा हमारा लीटर में। ठीक है, क्योंकि पानी हम लोग भर रहे हैं तो पानी हम लोग हमेशा मेज़र करते हैं लीटर में। तो यहाँ पे 20 और 30 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा 60, यानी टोटल जो वर्क होगा 60 लीटर पानी जो है हम लोग को भरवाना है ए और बी से। ठीक है,
और ए और बी दोनों क्या कर रहा है, भरने वाला पाइप है, तो भरने वाला पाइप है तो ए के बगल में प्लस लिखेंगे और बी के बगल में भी प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग पर यूनिट डे निकालते हैं कि एक एक मिनट में ये कितना कितना लीटर जो है पानी भरेगा, ठीक है। जिस तरह से हम लोग वहाँ पे समोसा निकालते थे कि एक दिन में हम लोग जो है ए और बी जो है कितना कितना समोसा बनाएगा, उसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो सीधे सीधे हम लोग 20 को 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 लीटर, ठीक है। यानी एक मिनट में ए जो है 3 लीटर पानी भरेगा, ठीक है। उसी तरह बी के लिए हम लोग 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लीटर, ठीक है। यानी बी जो है एक मिनट में 2 लीटर पानी भरेगा। तो क्वेश्चन बोलता है यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, तो यहाँ से हम लोग एक मिनट का सबसे पहले समय निकालते हैं। एक मिनट में ये दोनों नल कितना पानी भरेगा, तो इसका हो जाएगा 3, यानी ए का हो जाएगा 3 लीटर प्लस बी का हो जाएगा 2 लीटर, यानी दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 लीटर, ठीक है। यानी ए और बी जो है अगर 1 मिनट तक काम करता है तो 5 लीटर का पानी जो है हमारा टंकी में भर जाएगा। तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर, क्योंकि हम लोग से समय पूछा है, समय बराबर होता है कार्य बटा क्षमता यानी कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्षमता, देखिए कार्य यानी हम लोग को 60 लीटर पानी जो है भरना है, तो 60 लीटर हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ पे कैपेसिटी यानी ए और बी से भरवाना है, तो इन दोनों का एक मिनट का कैपेसिटी कितना है, 5 लीटर। तो यहाँ से करेंगे 5 और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 12, यानी ए और बी दोनों जब एक साथ नल का खोल दिया जाएगा तो ये पूरा का पूरा टंकी जो है हमारा 12 मिनट में भर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा पाइप ए है जो कि टंकी को भर रहा है और ये 4 घंटे में किसी टंकी को भर देता है, ठीक है। उसके बाद एक पाइप बी है जो कि टंकी को खाली कर रहा है और ये पूरा पूरा टंकी को जो है 6 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है। तो जो टंकी भरेगा उसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेकर के चलेंगे और जो टंकी को खाली करेगा उसे हम लोग हमेशा नेगेटिव लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम बता देता हूँ ताकि आपको इमेजिनेशन हो जाए अच्छे से कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखिए, ये हमारा एक टंकी है जिसमें हमारा 2 पाइप लगा हुआ है। एक पाइप ए है जो कि टंकी को भर रहा है और एक हमारा पाइप बी है जो कि टंकी को खाली कर रहा है, ठीक है। और इन दोनों का कैपेसिटी यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क यानी 4 और 6 का एलसीएम। तो एलसीएम जब लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। और ये जो 12 होगा इसका अगर कोई यूनिट पूछता है, जैसे टाइम एंड वर्क में हम लोग यहाँ पे 12 समोसा, 12 मिठाई या फिर 12 लड्डू एज्यूम करके चलते थे, तो यहाँ पे जो ये 12 है ये 12 लीटर होगा, यानी टोटल वर्क जो है हम लोग को ए और बी पाइप से 12 लीटर जो है भरवाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग पर यूनिट आवर निकालते हैं कि एक एक घंटे में ए जो है कितना लीटर पानी भरता है और बी कितना लीटर खाली करता है। तो सीधे सीधे हम लोग 4 को 12 से भागा देंगे तो ये हमारा 3 लीटर हो जाएगा, यानी एक घंटे में ए जो है 3 लीटर पानी भरता होगा। उसी तरह बी का निकालेंगे तो बी के लिए हम लोग यहाँ से 6 से भागा देंगे तो ये 2 लीटर हो जाएगा, यानी बी जो है एक घंटे में 2 लीटर पानी टंकी से निकालता होगा, यानी बाहर फेंकता होगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि 3 लीटर ए जो है भर रहा है, बी जो है 2 लीटर खाली कर दे रहा है, तो टंकी में बचा कितना, 1। तो कुछ घंटे के बाद ऐसा भी समय आएगा कि टंकी जो है हमारा पूरा पूरा क्या होगा, भर जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 लीटर जो है हमारा क्या हो रहा है, एक तो स्टोर में हो रहा है ना, टंकी में स्टोर हो रहा है हमारा। तो क्वेश्चन पूछा है कि यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना घंटे लगेंगे। देखें, तो ए प्लस, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जो टंकी हमारा खाली करेगा यानी जो पाइप हमारा खाली करेगा ये अपने साथ अपना हमेशा नेगेटिव लेकर के चलेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। तो ए का एक घंटे का काम कितना है, 3 लीटर, तो 3 जोड़ेंगे प्लस ब्रैकेट दीजिए, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। बी का एक घंटे का काम कितना है, तो 2 लीटर खाली करता है। तो उस बेसिस पे हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 बराबर 1 लीटर, ठीक है। यानी ए और बी का जो है एक घंटे का काम कितना, 1 लीटर पानी भरेगा टंकी में। तो यही आपको यहाँ पे लेकर के चलना है, ये इंपॉर्टेंट है। जो टंकी को खाली करता है उसके साथ हमेशा अपना नेगेटिव चलेगा। तो उसके बाद हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर कार्य बटा क्षमता। कार्य यानी टोटल यूनिट हमारा है 12 करेंगे और कैपेसिटी कितना है, 1 लीटर। तो सीधे सीधे 1 से डिवाइड होगा तो ये पूरा पूरा 12, यानी
12 घंटे में ये पूरा पूरा टंकी जो है हमारा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि ये हमारा एक टंकी है, ठीक है, और इस टंकी में दो नल लगा हुआ है, एक नल ए है और दूसरा नल हमारे यहाँ पे बी है। यहाँ पे नेमिंग नहीं दिया हुआ है इसलिए हम लोग ए और बी एज्यूम करके चल रहे हैं। ए जो है हमारे टंकी को भर रहा है और बी जो है इस टंकी को खाली कर रहा है, ठीक है। और भरने यानी जो पाइप है जो इस टंकी को भरता है ये पूरा पूरा 8 घंटे में भर देता है, ठीक है। और बी जो पाइप है हमारा इस टंकी को 5 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3/4 भाग भरने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये समझते हैं। देखिए ए का टाइम ज़्यादा है यानी ये काम जो है नहीं, इसका काम करने का क्षमता कम है। लेकिन बी का जो टाइम है ये कम है, टाइम कम है इसका मतलब काम करने का क्षमता ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पे हमारा टंकी जो है कभी भी भरेगा नहीं। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे टोटल यूनिट निकालते हैं सबसे पहले, यानी टोटल वर्क दोनों का एलसीएम यानी हमारा 40, ठीक है। यानी पूरा पूरा टंकी जो होगा हमारा ये 40 लीटर का होगा, ठीक है। यही हमारा टोटल काम करवाना है दोनों पाइप से। तो यहाँ पे एक एक घंटे में कितना काम कर रहा है उसको निकालते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 लीटर, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 8 लीटर। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा ए जो है 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है, ठीक है। तो बी जो है 8 लीटर पानी खाली कर दे रहा है, ठीक है ना। यानी जितना भर नहीं रहा है उससे ज़्यादा ही खाली कर दे रहा है। तो टंकी कभी भी हमारा यहाँ पे नहीं भरेगा, ठीक है। भले ही आप नलका को 10 साल 20 साल तक भी क्यों ना खुला छोड़ दीजिएगा, वो कभी भी भरेगा नहीं, ठीक है। तो इस बेसिस पे इस क्वेश्चन को डिजाइन कर दिया। बोला है कि यदि टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ होगा पहले से, उसके बाद हम लोग इन दोनों पाइप को यानी पाइप ए और पाइप बी को खोलेंगे तो टंकी जो है हमारा कितना देर में खाली होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 3/4 भाग निकालते हैं। तो टोटल कितना है हमारा 40 लीटर, यानी टंकी में जो काम करवाना है टोटल 40 लीटर है हमारा। तो 40 लीटर का 3/4 भाग, ठीक है। तो यहाँ पे जो का लिखा हुआ है, का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या करेंगे 40 इंटू 3/4 और ये 10 से चला जाएगा। यानी टंकी जो है 30 लीटर पहले से भरा होगा। यानी 3/4 भाग का मतलब टंकी में पहले से 30 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग ए और बी पाइप को एक साथ खोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए और बी का एक साथ का जो काम है 1 घंटे का ये निकालते हैं। तो ए प्लस और ये माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये खाली कर रहा है तो अपना माइनस लेकर के जाएगा। तो ए जो है 1 घंटे में 5 लीटर, तो 5 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे और यहाँ पे माइनस 8 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा -3 लीटर आएगा। यानी ए प्लस बी का 1 घंटे का काम क्या होगा -3 लीटर। और माइनस जो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ना, इसका मतलब है कि हमारा पानी जो है क्या हो रहा है, खाली हो रहा है, ठीक है, भर नहीं रहा है कभी भी। अब हमारा यहाँ पे काम कितना करवाना है, टोटल काम है हमारा 30 लीटर, क्योंकि यही 30 लीटर जो है पानी टंकी में भरा हुआ है। तो 30 लीटर इन समय बराबर कार्य बटा क्षमता। तो कार्य हमारा 30 लीटर होगा और किस हिसाब से, ए प्लस बी के हिसाब से। तो ए प्लस बी के हिसाब से कितना आ रहा है, यहाँ पे 3, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 घंटा। यानी अगर ए और बी दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, अगर पानी में टंकी में पहले से 30 लीटर पानी जमा है, तो ये 10 घंटे बाद जो है पूरा पूरा ये टंकी खाली हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए यहाँ पे पाइप का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे पहले पाइप को ए मान लेते हैं, ठीक है। और बोलता है कि क्वेश्चन ए पाइप जो है किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक दूसरे पाइप निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का दुगना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे यहाँ पे दो पाइप है, एक पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है, ठीक है। ए पाइप का अगर डायमीटर 1 है, व्यास का मतलब होता है डायमीटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ए पाइप का अगर डायमीटर 1 इंच है या फिर 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे जो भी एज्यूम करना हो एज्यूम कर सकते हैं। तो बी पाइप का जो हमारा डायमीटर होगा ये क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि डबल होगा। यानी यहाँ पे हमारा पाइप कुछ इस तरह से होगा, ये पाइप ए है
तो पाइप हमारा बी इस तरह से होगा। और आपको ये पता होगा कि यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ पहले। देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि अगर ए पाइप से पानी अगर 5 लीटर निकल रहा है 1 घंटे में, तो बी जो है यहाँ से हमारा डबल यानी 10 लीटर निकालता होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, डायमीटर ज़्यादा है, तो डायमीटर ज़्यादा है तो पानी जो होगा ज़्यादा फ्लो होगा। तो यहाँ से आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं कि बी जो है उस टंकी को खाली करने में कितना 20 मिनट समय लेता हो, क्योंकि इसका आधा हो जाएगा, है ना। ये काम ज़्यादा करेगा तो समय इससे आधा हो जाएगा ना। तो यहाँ से हमारा सिंपली हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क यानी दोनों का एलसीएम 40 और 20 का एलसीएम हमारा 40 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक एक मिनट में ए और बी जो है कितना कितना लीटर जो है पानी खाली करता है उस बेसिस पे निकाल देंगे। तो इसको 40 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी 1 मिनट यानी 1 मिनट में 1 लीटर, ठीक है। ये 1 जो आया हमारा ये लीटर है। उसी तरह यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 2 लीटर आ जाएगा यहाँ पे। यानी 1 मिनट में जो है बी पाइप जो है 2 लीटर खाली करता होगा। तो बोला है कि दोनों पाइप को एक साथ खाली खाली करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे समय बराबर कार्य बटा क्षमता। कार्य यानी टोटल काम करवाना है हम लोग को 40 लीटर खाली करवाना है, 40 करेंगे डिवाइडेड बाय किससे, तो दोनों से कितना हो जाएगा यहाँ से 1 लीटर प्लस 2 लीटर यानी 3 लीटर। और उसको जब हम लोग काटेंगे तो इसका आ जाएगा 13 इंटू 1/3 यानी मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा हमारा बी आंसर, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए एक हमारा टंकी है, ठीक है, और इस टंकी में 3 नल लगा हुआ है। एक नल ए है, एक नल बी है, एक नल सी है। ए बी और सी, और ये तीनों नल जो है ये तीनों टंकी को भर रहा है, यानी तीनों नल जो है यहाँ पे टंकी को भरने का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि टंकी भरने से पहले 2 मिनट पहले जो है सी नल को बंद कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे हमारा ए है, बी है, सी है। ए 6 मिनट लेता है, बी जो है 8 मिनट लेता है, और सी जो है 24 मिनट लेता है, ठीक है, किसी भी टंकी को भरने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क यानी इन तीनों का एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा 24, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। यानी ए जो है 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, बी उसी तरह से 3 लीटर हो जाएगा, और ये हमारा 1 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है कि नल सी जो है 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है टंकी भरने से पहले, ठीक है। यानी यहाँ पे इमेजिन करते हैं, यहाँ पे टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ। ये मान लेते हैं हमारा एक काम है, ठीक है, एक रोड बनाने का काम है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे काम खत्म होने से पहले, काम खत्म होने से पहले यानी टंकी भरने से पहले 2 मिनट पहले जो है यहाँ से हमारा सी जो है चला गया, यानी सी जो है यहाँ से खत्म हो गया, उसका काम खत्म हो गया। तो इतना दूर यानी ये जो 2 मिनट काम बचा, ये 2 मिनट काम कौन कौन करेगा, ए प्लस बी करेगा ना। यानी पहले ए प्लस बी से हम लोग 2 मिनट का काम करवा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ए जो है 1 मिनट में 4 लीटर तो 4 लिखेंगे, बी जो है 1 मिनट में 3 लीटर तो 3 लिखेंगे, ठीक है। 4 3 7 गुने 2 कर देंगे क्योंकि 2 मिनट का काम करवाना है, तो यानी 14। यानी 2 मिनट में ए प्लस बी का 14 लीटर काम होगा, यानी 14 लीटर हमारा पानी भर जाएगा टंकी में, है ना। तो बचा कितना, टोटल था 24, यानी 24 में से 14 घटा देंगे तो बचा कितना 10, यानी 10 लीटर जो है हमारा काम बाकी है। और ये 10 लीटर जो काम है ये कौन कौन करेगा, तीनों मिल करके करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये तीनों क्या कर रहा होगा, साथ में चल रहा होगा, है ना। और अगर ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ मेरा टाइम एंड वर्क पे वीडियो बना उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बचा हुआ है 10, यानी 10 लीटर काम करवाना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर कार्य बटा क्षमता। कार्य यानी 10 लीटर काम करवाना है, किसके थ्रू करवाना है, तो तीनों से करवाना है, ठीक है। तो तीनों से देखिए तो 1 1 मिनट का काम कितना है, 4 लीटर प्लस 3 लीटर प्लस 1 7 यानी 8, है ना। यानी यहाँ पे सीधे सीधे 8 से डिवाइड कर देंगे, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5/4 मिनट। तो क्वेश्चन पूछा है कि हौज भरने में, हौज यानी टंकी भरने में कितना समय लगा। देखिए 2 मिनट तो ए प्लस बी काम किया, तो इधर 2 मिनट और इधर हमारा तीनों का 5/4, तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 मिनट प्लस 5/4। एलसीएम लेंगे, इसका 4 हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा प्लस 5, यानी 8 5 13, 13/4। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा,
और इसको फिर से हम लोग करेंगे तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 3 मिनट 15 सेकंड में जो है हमारा टंकी पूरा पूरा भर जाएगा अगर 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया जाए तो। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा टंकी है, ठीक है, ये इमेजिन कर लीजिए ये हमारा एक टंकी है जिसमें 2 नल लगा हुआ है, ठीक है। एक नल ए है जो कि टंकी को 20 मिनट में भर रहा है, तो ये भर रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव लेके चलेंगे। और एक नीचे में नल है जिसका नाम बी है और ये टंकी को खाली कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका कैपेसिटी दे दिया है कि ये 5 लीटर जो है 1 सेकंड में पानी निकालता है, ठीक है, यानी 1 सेकंड में 5 लीटर पानी निकालेगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि अगर ए और बी दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी जो है 100 मिनट में भर जाता है, तो टंकी की क्षमता क्या है। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए, ये क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए इमेजिन कीजिए कि आपके घर के ऊपर जो छत पे टंकी रखा हुआ है, ये टंकी है, ठीक है, और इस टंकी में हमारा पानी पूरा भरा हुआ है, ठीक है। और इस टंकी के नीचे एक नल होता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी, जो कि हमारे नीचे आता है पानी, जैसे बाथरूम हो गया, किचन हो गया या फिर शावर हो गया, वहाँ तक पानी जाता है। तो एक तरह से यहाँ पे ये नल लगा हुआ है, ठीक है, और ये नल का जो कैपेसिटी दे दिया है यहाँ पे कि 1 सेकंड अगर आप नल को खोलिएगा तो यहाँ से 5 लीटर पानी जो है निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इस टंकी का कैपेसिटी क्या है, यानी ये टंकी जो है कितने लीटर का है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे सबसे पहले a इक्वल टू दिया हुआ है 20 मिनट, ठीक है, यानी a जो है इस टंकी को 20 मिनट में भर देगा। उसके बाद एक और रिलेशन दे दिया है a प्लस b मिल करके इस टंकी को 100 मिनट में जो है भरते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे प्लस होगा a के ऊपर क्योंकि ये भर रहा है, और b जो है खाली करने वाला है तो इसके ऊपर हमारा माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क यानी 20 और 100 का एलसीएम लेंगे। 20 और 100 का एलसीएम यानी हमारा 100 हो जाएगा। अब हम लोग ए का 1 मिनट का काम देखते हैं कितना करता है, यानी 1 मिनट में कितना लीटर पानी कर रहा है। तो ये यहाँ से 5 लीटर हो जाएगा और ये हमारे यहाँ से 1 लीटर होगा, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाय 100 क्या होगा, 1 लीटर, ठीक है। यानी ए जो है 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है, और अगर ए और बी दोनों नल एक साथ काम कर रहे होते हैं तो हमारा 1 लीटर पानी जो है टंकी में स्टोर होता है। तो यहाँ से देखिए हम लोग सबसे पहले बी का कैपेसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि ए हम लोग को पता है। तो ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ए इक्वल टू कितना है, 5 लीटर, तो ये 5 पुट किया हमने। यहाँ पे बी है और ये नेगेटिव है तो इसका अपना एक नेगेटिव रहेगा साथ में, इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि ये 1 लीटर है ना दोनों का। तो यहाँ से माइनस बी, यानी बी इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ से हमारा बी का आ जाएगा -4 लीटर, ठीक है। यानी बी जो है 1 मिनट में 4 लीटर पानी क्या करता होगा, टंकी से बाहर निकालता होगा, यानी बाहर फेंकता होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर कार्य बटा क्षमता। समय हमारा कार्य हमारा कितना है, टोटल 100 है तो 100 लिखेंगे। और यहाँ पे कैपेसिटी, कैपेसिटी कहने का मतलब, अब यहाँ पे आइए इस डायग्राम में आइए, ये वाला जो डायग्राम है हमारा, यहाँ पे हम लोग हमेशा 4 यूज करेंगे, यानी जिसका कैपेसिटी यहाँ पे दिया हो, जैसे यहाँ पे रिलेशन दिया हो ना कि 1 सेकंड में 5 लीटर पानी जो है बी बाहर निकाल देता है, तो हमेशा हम लोग यहाँ पे क्षमता जब पूछेगा तो हम लोग यहाँ का निकालेंगे, ठीक है। अगर यही ए का दिया रहता, अगर यहाँ पे बी ना दे के ए दिया रहता तो हम लोग यहाँ पे ए का, यानी ए का कितना है 5 लीटर, तो 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब क्यों करते हैं आगे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से हमने 4 से डिवाइड किया तो यहाँ से आ गया हमारा 25 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कैपेसिटी सेकंड में दिया हुआ है ये, तो हम लोग इसको सेकंड में चेंज करेंगे, यानी 25 को 60 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1500 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ से रिलेशन निकालते हैं, 1 सेकंड में बी जो है 5 लीटर पानी जो है टंकी से बाहर निकालता है, तो 1500 सेकंड में कितना निकालेगा, 1500 सेकंड में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1500, ठीक है, यानी 15×5 = 75, यानी 7500, यानी इस टंकी से जो पानी निकलेगा ये 7500 लीटर बाहर निकलेगा। और ये जो 7500 पानी निकला यही टंकी के अंदर स्टोरेज होगा, यानी टंकी का यही कैपेसिटी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 7500 लीटर जो है टंकी का स्टोरेज है, ठीक है, यानी कैपेसिटी है। अब देखिए यहाँ पे आइए, ऐसा क्यों होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने टाइम निकाला, यानी बी जो है इस पूरे भरे हुए टंकी को 25 मिनट में खाली कर रहा था। 25 मिनट कहने का मतलब हमारा 1500 सेकेंड, ठीक है। तो
इतने देर में कौन सा पानी निकला होगा? जो टंकी में हमारे यहाँ पे भरा हो वही पानी तो निकला होगा ना। ये पूरा पूरा टंकी जो है खाली हुआ होगा 1500 सेकंड में, है ना। और यहाँ पे हमारा रिलेशन दिया हुआ है कि 1 सेकंड में 5 लीटर, तो 1500 सेकंड में कितना लीटर, यानी 7500 लीटर। तो यही 7500 लीटर पानी जो है हमारा टंकी में भरा हुआ था ना। तो इस बेसिस पे हमारा जो स्टोरेज होगा इस टंकी का, ये 7500 लीटर हो जाएगा। और ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो पाइप है जो कि टंकी को भरते हैं। तो यहाँ पे कोई भी नाम नहीं दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ पे ए और बी ले लेते हैं और सी ले लेते हैं, क्योंकि इसमें आगे में भी एक और पाइप है हमारा। ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कि दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। यानी ए जो है इसको 15 घंटे में भरता है और बी जो है इसे 12 घंटे में भरता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन बोलता है तथा एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 4 घंटे में खाली करता है। तो C इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 4 आवर्स। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क यानी तीनों का एलसीएम लेंगे, तो तीनों का एलसीएम हमारा हो जाएगा 60। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक एक घंटे का, यानी आवर है तो एक एक घंटे का काम निकालेंगे। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा 5 और ये हमारा हो जाएगा 15। ठीक है। यानी ए जो है, और ये भर रहा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। सी लेकिन खाली कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लेके चलेंगे। यानी ए जो है 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता होगा, बी जो है 1 घंटे में 5 लीटर भरता होगा और सी जो है 1 घंटे में 15 लीटर पानी जो है क्या करता होगा, बाहर निकालता होगा, है ना। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे देख सकते हैं, दोनों को मिला करके ए प्लस बी मिला करके 5 4 9 होगा, यानी 9 लीटर भर रहा है लेकिन 15 लीटर खाली हो जा रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारा टंकी कभी भी भरेगा नहीं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब आगे क्वेश्चन बोलता है यदि इन पाइपों को क्रमशः 8 बजे 9 बजे तथा 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगा। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ देना खाली क्यों होगा, खाली कब होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं कि हमेशा खाली होगा, टंकी कभी भरेगा नहीं, क्योंकि 15 लीटर खाली हो रहा है, 9 लीटर भरा, तो बचेगा तो है नहीं कुछ भी। तो देखिए बोलता है कि 8 बजे, 9 बजे और एक 11 बजे। ठीक है। यानी क्रमशः का मतलब होता है लगातार। ठीक है। यानी ए जो है 8 बजे खोला गया होगा, बी जो है 9 बजे खोला गया होगा और सी जो है हमारा 11 बजे खोला होगा। देखिए तो 8 से, यानी 8 बजे ए खोला गया है हमारा, तो 8 से 11 बजे तक कितना देर हो गया, 8 ए जो है हमारा पाइप 8 से लेकर के 11 बजे तक काम कर रहा होगा। यानी 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, यानी 3 घंटा काम किया ये। और 1 घंटा में 4 लीटर भरता है, तो 3 घंटा में कितना हो जाएगा, 3 × 4 यानी 12 लीटर जो है ए भर दिया होगा, है ना। यानी 3 घंटा में हमारा 12 लीटर ए के द्वारा भरा गया पानी। अब बी देखिए, बी 9 बजे खोला गया है, तो 9 से 10 और 10 से 11, यानी ये 2 घंटा काम किया और 1 घंटा में 5 लीटर भर रहा है पानी, तो 2 × 5 करेंगे तो 10 लीटर। ठीक है। यानी बी जो है हमारा 10 लीटर पानी भर दिया होगा। तो ए और बी द्वारा जो काम होगा 11 बजे तक कितना होगा, 12 + 10 करेंगे इक्वल टू 22 हो जाएगा, है ना। यानी 22 लीटर जो है हमारा 11 बजे तक पानी टंकी में भर चुका होगा। ये मान लेते हैं हमारा टंकी है, ठीक है, जिसका कैपेसिटी कितना 60 लीटर है, यानी टोटल वर्क यानी 60 लीटर। तो 60 लीटर में से हमारा कितना 22 लीटर भर चुका है। यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा इतना भर गया है। ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन बोलता है कि 11 बजे जो है हमारा सी नल का भी खुल चुका है। ठीक है। यानी 60 में से 22 आप घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पे देखिए। अब देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे a + b + c का, यानी तीनों का काम देखते हैं कि 1 घंटा में कितना करता है। तो a + b प्लस और c का अपना एक माइनस होगा, क्योंकि माइनस ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो यहाँ पे जोड़िए, a का है 4, b का है 5 और प्लस और ब्रैकेट में लिखेंगे -15। ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 4 9, 9 - 15 यानी कितना होगा ये 6 लीटर। ठीक है। यानी a + b + c करेंगे तो ये 6 लीटर, और ये हमेशा साइन क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे 15 है, ये बड़ा है तो यहाँ पे माइनस होगा। और ये माइनस इंडिकेट करता है कि पानी जो है हमारा टंकी से बाहर निकल रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि कितने घंटे बाद जो है, कितने बजे जो है हमारा टंकी पूरा पूरा खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 22 लीटर भर चुका है पानी, तो इसी 22 लीटर को खाली करना होगा ना।
क्योंकि A प्लस बी प्लस सी तीनों जब एक साथ काम करता है तो हमारा टंकी कभी भरता नहीं है। 6 लीटर हमेशा क्या हो रहा है, पानी एक तरह से निकल रहा है टंकी से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीधे से फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर यानी टाइम बराबर कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना है अभी हमारा, ये हमारा 22 है, इसी को तो खाली करना है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है खाली कितने बजे होगा, तो यहाँ पे काम कितना हुआ 22 लीटर, तो 22 करेंगे कार्य की जगह, डिवाइड बाय क्षमता। क्षमता यानी तीनों नल एक साथ काम कर रहा है 11 बजे के बाद, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 11/3, और 11/3 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 11/3 का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा हमारा 3.66 आवर्स। ठीक है, ये आवर्स है ना। ठीक है, इसका मतलब 3 घंटा 66 मिनट या फिर 60 मिनट यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कितना कितना दिया हुआ है उस बेसिस पे। तो 11 बजे तो हमारा नल खुला ही था, है ना, 11 बजे से खुला था, खाली होने में कितना 3 घंटा लग गया, यानी 11 से 12 1 2। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा 2। और उसके बाद ऑप्शन देखते हैं, एक 2:40 है और एक हमारा कितना है 1:40 है, 12:40 है, 11:40 है, तो इसका आंसर हमेशा डी होगा 2:40। ठीक है, यानी 2:40 में हमारा जो है टंकी पूरा पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है, इस बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 2 नल है, यानी यहाँ पे भी नाम नहीं दिया हो तो पहले नल को हम लोग ए मान लेते हैं। एक नल ए है जो कि एक टंकी को 3 घंटे में, और दूसरा जो है बी है जो कि इस टंकी को 4 घंटे में भरता है। ठीक है, तथा एक निकासी नल यानी एक और नल है, इसका नाम दे देते हैं सी। ठीक है, और ये निकासी यानी बाहर कर रहा है, पानी निकाल रहा है, तो इसको हम लोग सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, और ये दोनों जो होगा हमारा प्लस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 2 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे। टोटल वर्क हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 4 और ये हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 12 से, और ये हो जाएगा हमारा 6। इसका मतलब ए जो है एक घंटे में 4 लीटर पानी भरता होगा, बी जो है 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता होगा, और सी जो है 1 घंटे में 6 लीटर पानी क्या करता होगा, बाहर निकालता होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलता है कि यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले तीनों का काम निकालते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी, और सी के साथ अपना एक माइनस रहेगा क्योंकि ये पानी क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 3 है, और सी का वैल्यू कितना होगा -6 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 4 3 7 -6 यानी 1। यानी जब तीनों को काम करवाएंगे तो हमारा 1 घंटे में 1 लीटर पानी टंकी में भरता होगा। ठीक है, तो यहाँ से समय बराबर कार्य बटा क्षमता, कार्य हमारा 12 है, क्षमता 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 12 घंटा, यानी 12 घंटा में ये टंकी पूरा पूरा भर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 नल है, ए है और बी है। ठीक है, ए जो है इस टंकी को 20 मिनट में भरता है। ठीक है, और बी जो है 1 घंटे में भरता है। तो ये आवर्स है तो इसको हम लोग मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो ये 60 हो जाएगा, है ना, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो यहाँ पे हम दोनों का यूनिट जो है सेम हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क यानी दोनों का एलसीएम 20 और 60 का एलसीएम कितना होगा 60 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा ए का आ जाएगा 3 यूनिट पर मिनट। ठीक है, यानी 3 लीटर जो है 1 मिनट में भरता होगा, और इसका हो जाएगा हमारा 1 यूनिट पर मिनट या फिर 1 लीटर पर मिनट। ठीक है, अब देखिए बोलता है कि 10 मिनट तक दोनों नल को खोल दिया जाता है। तो देखिए ए प्लस बी 1 मिनट में कितना काम कर रहा होगा, 3 लीटर ए का और 1 लीटर बी का, यानी 4 लीटर। तो 10 मिनट तक खोला गया तो 4 गुने 10 करेंगे, यानी 40 लीटर जो है 10 मिनट में हमारा पानी जो है भर गया होगा। ठीक है, यानी बचा कितना, 60 में से 40 माइनस करेंगे कितना आएगा 20। ठीक है, 20 लीटर अभी हम लोग को और काम करना बाकी है। क्वेश्चन आगे बोलता है इसके बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है, अब शेष भाग को भरने में बी कितना समय लगेगा। ठीक है, यानी 10 मिनट के बाद, यानी 10 मिनट दोनों नल काम किया, लेकिन जैसे ही 10 मिनट हुआ वैसे ही हमारा ए नल जो है ये क्या हो गया, बंद हो गया, यानी एक तरह से काम छोड़ के भाग गया। तो बाकी काम कौन करेगा, बी करेगा। तो यहाँ पे फिर से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर कार्य बटा क्षमता। कार्य यहाँ पे कितना है 20 लीटर भरवाना है, किससे भरवाना है तो बी से, तो बी का क्षमता कितना है 1 मिनट में,
तो 1 लीटर, तो ये आ जाएगा सीधे सीधे 20 मिनट। यानी 20 मिनट में जो है बी जो है बाकी का जो काम बचा होगा पूरा पूरा कर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर वही क्वेश्चन पूछता कि पूरा काम करने में कितना समय लगा, तो 10 मिनट तो पहले किया ये लोग ए प्लस बी, और अभी 20 मिनट, यानी पूरा पूरा 30 मिनट लगता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि शेष भाग को करने में बी को कितना समय लगा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नल ए है और दूसरा नल बी है। ठीक है, ए जो है किसी टंकी को 6 मिनट में भरता है, तो बी जो है किसी टंकी को 7 मिनट में भरता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 7 जा 42। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक एक मिनट का ए और बी का निकालते हैं, तो 42 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पे 7 आ जाएगा। यानी ए जो है 1 मिनट में 7 लीटर पानी भरता होगा, और बी जो है 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलता है कि ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी एक एक मिनट के लिए खोला जाता है। देखिए, इसका मतलब हुआ पहले ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया। ठीक है, यानी 1 मिनट के लिए ए खोला गया है, फिर ए को बंद करके बी को खोल रहे हैं, फिर बी को बंद करके ए को खोल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सीक्वेंस चल रहा है। तो देखिए, ए का 1 मिनट का काम कितना है, 7 लीटर पानी भरेगा, है ना, तो सीधे सीधे ए के नीचे 7 लीटर कर देंगे। ठीक है, बी के नीचे अगेन ये 6 लीटर भरेगा, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 6। देखिए, अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों का कितना हो गया 13, फिर यहाँ से 13, फिर यहाँ से हमारा 13। ठीक है, यानी तीनों को जोड़ेंगे 13 प्लस 13 प्लस 13 इक्वल टू 39, यानी 39 लीटर जो है हमारा कितने मिनट में, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, यानी 6 मिनट में हमारा 39 लीटर भर गया है पानी, है ना। तो बचा कितना, भरवाना कितना है, 42 लीटर है ना हमारे पास टोटल वर्क, लेकिन अभी बचा कितना है 39, यानी 3 लीटर जो है और हम लोग को भरना बाकी है अभी। ठीक है, तो अगले दिन देखिए, यहाँ तो बी तक हो गया, यहाँ पे अब ए आएगा। तो ए को अगर हम लोग 1 मिनट के लिए खोलेंगे तो ये तो 7 लीटर पूरा पूरा भर देगा ना, लेकिन हम लोग को भरवाना कितना है, 3 लीटर भरवाना है सिर्फ, है ना। तो इस बेसिस पे आप निकालिए 7 लीटर बराबर 1 मिनट। ठीक है, तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। तो भरवाना कितना है हम लोग को, 3 लीटर भरवाना है, तो क्या हो जाएगा 1/7 इंटू 3, यानी 7/3 मिनट में हमारा जो है 3 लीटर पानी ए पूरा पूरा भर देगा। तो इसको अब जोड़ देंगे यहाँ से सीधे सीधे, 6 मिनट में 39 लीटर हुआ, तो 6 मिनट प्लस यहाँ पे अब जोड़ेंगे 7/3। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा 6:7/3। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा एक तरह से प्रोसेस बाय प्रोसेस। ठीक है, अगर हमारा सीक्वेंस बहुत ही लंबा होता तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसका देखिए सीधे सीधे शॉर्टकट तरीका देखते हैं। देखिए यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे तो 2 मिनट का तो आप बहुत ही ईजी वे में काम निकाल सकते हैं। जैसे 1 मिनट के लिए ये खुला रहा और 1 मिनट के लिए हमारा बी खुला रहा। ठीक है, तो 2 मिनट में हमारा कितना लीटर भर रहा है पानी, 13 लीटर बराबर 2 मिनट। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना होता है, इसको यानी जो 13 लीटर है ना, 13 लीटर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 42 के पास चला जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, 13 लीटर के साथ हम लोग किसके साथ गुना करेंगे कि 42 के आसपास हो जाए, फिर पूरा पूरा 42 हो जाए। तो 13 के टेबल में ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिससे हमारा 42 आ जाएगा सीधे सीधे, लेकिन यहाँ पे हम लोग 3 गुना करेंगे, यानी 13 गुने 3 करेंगे, तो इधर 3 से इंटू किए तो इधर भी हमारा 3 से इंटू करना होगा, है ना। यानी ये आ जाएगा 39 लीटर और इधर आ जाएगा हमारा 6 मिनट। ठीक है, यानी यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल गया कि 6 मिनट में हमारा 39 लीटर भर जाएगा। उसके बाद जो है हमारा बचेगा कितना, 3 लीटर और बाकी है, तो 3 लीटर। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, देखिए पहला दिन, यानी इसको दिन से समझिए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ टाइम एंड वर्क अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा, उससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दिन मान के चलते हैं, ये पहला दिन यानी फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, इस तरह चलेगा। यानी ए जो है हमेशा क्या कर रहा है, ये इवन में सॉरी ऑड में नंबर पे आ रहा है। ठीक है, यानी ऑड डे पे हमारा ए काम कर रहा है और इवन डे पे हमारा बी काम कर रहा है। ठीक है, तो उस बेसिस पे देखिए तो यहाँ पे
6 मिनट तक यानी 6वें मिनट तक कौन काम किया होगा, यानी ऑड है सॉरी इवन है तो यहाँ तक बी काम किया होगा, यानी अगले मिनट पे हम लोग जिसको बुलाएंगे वो हमेशा क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो ए आएगा, इसका मतलब 3 लीटर अभी भरवाना है, तो 7 लीटर जो है ए 1 मिनट में भरता है, तो 1 लीटर कितने देर में भरेगा, इस तरह से होगा 1/7 मिनट में। तो निकालना कितना है 3 लीटर का, तो 3 लीटर बराबर 1/7 गुने 3। ठीक है, तो यहाँ से 6 मिनट और प्लस ये 7/3 मिनट दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इस तरह से शॉर्टकट तरीका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो भी इसमें और भी जो इम्पोर्टेंट टाइप्स बचा हुआ है पाइप एंड टंकी से वो इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं अपलोड करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।